हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद डॉली में आपका स्वागत है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और आज ये 1.5 महीने से रुका हुआ काम फाइनली आज मेरा डन होने वाला है। इन भैया को टाइम मिल गया है, इनको शिफ्ट करना था कहीं और, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो इन्हीं के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आज भैया को टाइम मिला है तो आज वो कर रहे हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज वो वही थोड़ा सा उनके पास थोड़ा टाइम था तो आज कर रहे हैं। ये काम हमारा 1.5 महीने 2 महीने से लटका हुआ था और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी मैंने स्लेब के ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से साफ़ करके मैंने ये लगाया था, लेकिन ये टिक नहीं रहा था। और ये देखिए साक्षी की शैतानी, ये इरेज़र लेके आई है लिपस्टिक वाली जो नई आजकल चली हुई है। जो जो स्टेशनरी का सामान होता है वो बहुत इसको अच्छा लगता है। स्टेशनरी की इरेज़र, शॉर्पनर, नई नई पेंसिल्स वगैरह इसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो आजकल इसने यही सब देखा है कि इरेज़र होती हैं जो लिपस्टिक टाइप की, तो इसको ये भी चाहिए, तो ये लेके आई है। ये इसको इरेज़र का तो इसको इतना इसको कलेक्शन करने का इसको शौक़ है बहुत ज़्यादा। यही लगा लगा के दिखा रही थी जैसे कि इसको सच में ये लिपस्टिक हो। तो मैं इसको देखने के लिए कर रही थी, लेकिन ये मेरे को बार बार नहीं दिखा रही थी। और ये देखिए पूरी इसकी शेप लिपस्टिक की है और ये लिपस्टिक की तरह खुलता भी है, ये बंद भी होता है, लिपस्टिक की तरह ही होता है। ये देखिए अब लगा भी रही है लड़की। और जब से ये लेके आई है, अपने पापा के साथ लेके आई है, तब से इसकी जान नहीं छोड़ रही है। अब ये इसका 1-2 दिन के लिए रहेगा, फिर कुछ और नया आ जाएगा मार्केट में, फिर इसको वो चाहिए। इतनी ये शैतान है ये। अब ये देखिए बिल्कुल ये लिपस्टिक जैसी लग रही है, कोई बोल नहीं सकता दूर से कि ये इरेज़र है। और ये देखिए फाइनली लग गया है, ये अभी लग ही गया है। भैया थोड़ा बहुत सेट कर रहे हैं और ये हस्बैंड जी भी लगे हुए हैं। भैया की हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी है, देखिए उनके सामने टिंगू जी लग रहे हैं। ये थोड़े कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं भैया जो लगा रहे हैं। और ये टेबल और जुगाड़ लगा रखा है, टेबल है, फिर उसके ऊपर स्टूल लगा रखा है, तब ये भैया पहुँचे हैं। हालांकि हम तो पहुँचेंगे ही नहीं क्योंकि हमारी हाइट इतनी है नहीं। और ये भैया तो फिर भी छत तक पहुँच ही गए हैं। देखिए सर उनका टच होने वाला है। और ये साक्षी बैठी है बिस्तर पे ही, सारे जो भी इसके टॉय वगैरह हैं, चार्जर वगैरह जो भी सामान था टेबल पे वो हमने इस पे कर दिया ताकि टेबल खाली हो जाए और वो काम हो सके। और इसकी शैतानी। और देखिए आज हमारा ये टीवी भी ख़राब हो गया, कई दिन हो गए इसको ख़राब हुए, तो हमने सोचा साथ के साथ भैया आए हैं तो इनसे ही करवा लेते हैं। ये खोल भी देंगे और टीवी को ठीक करने भी देना है। और ये भी एक और काम बढ़ गया। और देखिए टाइम देखिए 7:30 होने वाले हैं। 7:30 अभी टाइम मतलब होने वाले हैं, 5-10 मिनट आगे ही घड़ी रहती है मेरी। और ये देखिए लड़की, इसको हमेशा खांसी हुई रहती है और ये लॉलीपॉप के चक्कर में पड़ी रहती है और लॉलीपॉप को दांतों पे मार रही है। और ये देखिए उनका पूरा जो भी है जुगाड़ है। मैं जूम करने के चक्कर में कभी कभी ज़्यादा ही जूम कर देती हूँ। ये देखिए अब मैंने सही से किया है। इनके जो भी औजार वगैरह हैं, तार वगैरह, ड्रिल मशीन करने का सामान, जो भी मतलब जितना सामान रहता है ना सब है। और ये देखिए लड़की लेज़र लाइट मार रही है। वैसे तो मैंने इसको मना कर रखा है कि किसी की आंखों पे नहीं मारना, वो मतलब आंखें वैसी हो जाती हैं भाई, किसी की आंखों पे मार दो फिर क्या पता कुछ इफ़ेक्ट पड़े, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। और देखिए वो भैया लगा के चले गए हैं। और ये देखिए जो भी थोड़ी बहुत गंदगी रह गई थी, जैसे ड्रिल मशीन से कुछ भी उसमें किया था तो उसमें होता है ना थोड़ा सीमेंट बालू नीचे गिर जाता है, तो उसी को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये काम हस्बैंड जी का था, लेकिन मैं ऐसे काम तो मैं चुटकियों में कर देती हूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं खुद से ही कर लेती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती। तो जितना मेरे से होता है, मैं हैवी काम भी जितना मेरे से होता है उतना कर लेती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए जितना हो सके। तो यहाँ पे तो खैर इतना हैवी काम नहीं था, बस चढ़ के ही थोड़ा बहुत साफ़ करना था। पहले ही मैंने सारा ये स्लेब साफ़ कर रखा था, बट ये था कि जो इसके ऊपर जो ये सेट करके रखा है पाइप, वही सेट नहीं हो रहा था। वो उसको टेप भी लगाया, लेकिन इतना हैवी पाइप है वो टेप से क्या ही टिकेगा, तो उसको अच्छे से करवाना था फिट। तो फाइनली वही आज जाके मेरा फ़िट हो गया है। और मेरे को ये भी टेंशन थी कि साक्षी का बर्थडे वगैरह भी आ रहा है, दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, उससे पहले रूम का कबाड़ ना हो, क्योंकि मुझे पूरा रूम अच्छे से साफ़ करना है दिवाली से पहले। और यहीं देखिए हस्बैंड जी कह रहे हैं आज तो पूरे शक्तिमान बन गए हो, एकदम सारे काम एक ही दिन में कर दोगे एकदम, आज 2-4 रोटी ज़्यादा खा लेना। वहीं यहाँ पे मजाक कर रहे थे, मैं वही हंसी आ गई मुझे। वहीं ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कह रहे आज तो 2-4 रोटी ज़्यादा खाओगे, आज तो ज़्यादा काम कर दिया आपने। तो यहाँ पे मेरे को वही हंसी आ रही थी कि देखिए रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और बातें भी बना रहे हैं कि हंसी है जैसे आ जाए। और देखिए कैमरा कितना हिला रहे हैं। और ये जो पर्दा है ये मैंने खुद से ही सिल रखा है, मोटे कपड़े का, सासू माँ ने कपड़ा दे रखा था तो मैंने खुद ही सिल लिया ये। और ये इतना अच्छा कपड़ा है, बहुत मतलब मोटा भी है, पतला पतला नहीं है। और देखिए फाइनली मेरा हो गया है। और मैं देखिए नमस्कार कर रही हूँ आप सबको और हस्बैंड जी को भी कर रही हूँ। अब देखिए मैंने ये साइड से नीचे का पूरा मोड़ दिया है, तो कितना प्यारा लग रहा है, देखने में भी लुक अच्छा आ रहा था। मतलब अभी भी आ ही रहा है, लगा दिया मैंने। और ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन है मेरा, मेरे को पता ही नहीं है फ्लैश लाइट ऑन है मेरा।
और ये देखिए जो टीवी खोल रखा है भैया ने वो हस्बैंड जी लेके जाएंगे। और ये 32 इंच का टीवी है जो मेरी शादी के टाइम में मिला था। तो इतने साल से तो ये मस्त चल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और काम कर कर के मेरी हालत ऐसी हो गई थी, पसीने पसीने और थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी। सुबह से मैंने इतने ज़्यादा कपड़े वॉश कर दिए थे और सारा अब भैया करके चले गए हैं, अब मेरे को सारा काम करना पड़ेगा। तो लग गई मैं अपने मोर्चा संभालने, अपना घर को फिर से क्लीन करने, क्योंकि सुबह तो करा ही, दोपहर में भी किया, कपड़े वगैरह वॉश किए। शाम को, ये शाम का टाइम है तो शाम को फिर से वही, क्योंकि धूल धूल में रह नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पे थी मैंने वहीं पे उसको अरेंज करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे साक्षी की शैतानी कम नहीं हो रही थी, ये अंदर बाहर जा रही थी। जैसे कि वो होती है ना फ्लाइंग होती है, जैसे एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो फ्लाइंग कभी अंदर जाती है कभी बाहर जाती है चेक करने के लिए, वही चेक कर रही है, कभी कहाँ से क्या हो रहा है, कभी कहाँ से क्या हो रहा है। तो मैं यहीं पे देखिए टेबल सेट कर रही हूँ। टेबल के अंदर मैंने 2-3 बर्तन भी रखे हुए हैं, जैसे थोड़े बड़े, कभी किसी का बर्थडे वगैरह आ गया या फिर कोई चीज़ होती है ना कि सब्ज़ी वगैरह कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी ज़्यादा बनानी रहती है, तो मैं कढ़ाई वगैरह इसी में रख देती हूँ। कढ़ाई है, एक पतीला है, और ये जो मैंने ये टेबल क्लॉथ है ये मैंने खुद से ही बना रखा है। और ये मेरी बेटी क्योंकि छोड़ती नहीं है, जो टेबल क्लॉथ रहता है प्लास्टिक का उसको ये कट कर देती है, उसमें पेंसिल वगैरह लगा देती है। तो मैंने कपड़े का बना रखा है और ये अच्छा लगता है देखने में, ऐसा नहीं है कि ये देखने में ख़राब लगता है, देखने में इसका लुक अच्छा लगता है। अगर बस थोड़ा सा काम हो जाता, टैलेंट होना चाहिए हमारे में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो वही मैंने ये सब कर दिया। क्योंकि फटे हुए बिछाने से तो अच्छा है कि आप कपड़ा का बिछा दो, कम से कम देखने में तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए जो भी मैंने सारा सामान बिस्तर पे रखा हुआ था उसको मैं वापस से अरेंज कर रही हूँ जैसे जहाँ पे था। तो ये साक्षी के इतने सारे टॉय हैं लड़की के, फिर भी ये बोलते हैं कि मम्मा मेरे पास इतने टॉय नहीं है। आधे तो मैंने बोरे पे करके टांड पे चढ़ा रखे हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए ये जो बॉक्स है छोटा सा, इसका प्राइस बहुत ही रीज़नेबल लगा मुझे, बहुत ही। मैंने ऑफलाइन ही लिया था, जो आपने कई जगह सुना होगा 99 की सेल लगी रहती है, 99 वाला जो प्रोडक्ट होता है ये वही है। और ये ड्रॉर है, इसमें 3 येलो सा है और ये ब्लैक कलर है या ब्राउन सा ऐसा कुछ है, ब्लैक और ये है। तो उसी को मैं अच्छे से रख रही हूँ। उसमें थोड़ा डस्ट वगैरह हो गया था, तो सारी चीज़ों को मैंने सुबह अच्छे से क्लीन कर रखा था। लेकिन जो ड्रिल मशीन वगैरह चली है तो फिर से सारा काम फिर से बढ़ गया है। लेकिन फिर भी मेरे मन में तो ये खुशी है कि एटलीस्ट त्यौहार से पहले, दिवाली से पहले, करवा चौथ से पहले फाइनली मेरा काम हो गया। मुझे तो लग रहा था कि होगा ही नहीं। और कितने दिन से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे ना, सच बताऊँ, मुझे घर क्लीन रखना बहुत पसंद है। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और घर क्लीन रखना भी चाहिए जितना हो सके। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना घर क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और कहते हैं ना साफ़ सुथरे घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो ये बात हकीकत है। वास तो होना ही चाहिए, जहाँ पे सफाई रहती है वहाँ पे अच्छा भी लगता है। मतलब हर इंसान को सफाई पसंद रहती है, तो जिसको जैसा लगे, जैसा उसको उसके बस का हो। एक होता है कई इंसानों को सफाई पसंद होती है लेकिन उनके बस के नहीं होती करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, एटलीस्ट जितनी ज़रूरत है उतना तो कर ही लेना चाहिए। तो मैं उतना वही से फिर से कर रही थी। बिस्तर पे हालांकि डस्ट वगैरह नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जो सारी चीज़ें मैंने इस पर रख दी थी उस टाइम जल्दबाजी में, भैया आए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो गई होगी, तो मैंने इसको सारा जो भी सामान था उसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्या बोलते हैं, झाड़ दिया। जो भी थोड़ी बहुत अगर डस्ट वगैरह होगा तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे वही चार्जर वगैरह, बॉटल वगैरह रखी है, और जो छोटा सा ट्राईपोड भी रखा हुआ है यहाँ पे, जो हमने पहली बार मंगाया था साक्षी के पापा ने। तो ये तो बहुत मिनी सा है, छोटू सा है। मैं सोचती हूँ जब मम्मी के यहाँ जाऊँगी इसको तो ऐसे ही, जैसे कि कोई वीडियो वगैरह बनानी रहेगी छोटी मोटी ऐसे, क्योंकि बड़ा ट्राईपोड तो मैं क्या ही लेके जाऊँ, तो छोटा मोटा तो लेके जा ही सकते हैं। तो उसी को मैं अरेंज कर रही हूँ। और ये देखिए साक्षी के पास ये इतने सारे, कोई भी डब्बे वगैरह इसको मिल जाए, लड़की फेविकोल से चिपका के उसी के साथ खेलती रहती है। और यहाँ पे ये छोटू सा मिनी सा प्यारा सा ट्राईपोड को मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये बिल्कुल सीधा होता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है ये, तो उसी को मैं ये अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। और इसको मैं रख दूँगी फिर से अलमारी के ऊपर जहाँ पे ये पहले था। और मैं अब तो मेरा ये स्लेब अच्छे से साफ़ हो गया, तो मैं मतलब रूम में 2-4 मंदिर तो खैर हमारा नीचे है, सासू माँ के नीचे, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसी में है सासू माँ के, मतलब सासू माँ ने ही वो मंदिर स्टार्टिंग से ही कर रखा है। तो हम पूजा वगैरह तो वहीं करते हैं। पूजा तो खैर हम क्या ही करते हैं, लेकिन जैसे दिवाली वगैरह हो गया, कोई तीज त्यौहार हो गया, तो हमारी पूजा तो खैर नीचे ही होती है। लेकिन रूम में भी मैंने 2-4 फ़ोटो वगैरह ऐसे ही लगा के, जोत वगैरह लगा लेती हूँ मैं। तो कई दिन से मेरी जोत भी नहीं लग रही थी इसी के चक्कर में। तो ये देखिए डस्ट वगैरह काफ़ी, ये बिस्तर पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था इस साइड, जहाँ ब्लैक, जहाँ चादर भी इतना नहीं दिख रहा था उस पर इतना ज़्यादा दिख रहा, तो मैंने उसको भी गीला कपड़ा करके अच्छे से पोंछ दिया।
और यहाँ पे सारे मैं कुछ हो चाहे ना हो लेकिन एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। डस्ट अगर होगा तो हट जाएगा, तो उसी को मैं हल्का हल्का कर रही थी, क्योंकि मेरे को अच्छे से जैसे साफ़ सुथरा बिस्तर रहता है उसी पे बैठने का भी मन करता है, उस पे लेटने का भी मन करता है। गंदगी में नहीं लेटने का मन ही नहीं करेगा अगर हम चाहेंगे भी तो इसी को मैं हल्का हल्का भी कर दूँगी। उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी और आराम से बैठ के पीऊँगी। तो भैया के जाने के बाद भैया का तो काम डन हो गया। अब ये यहाँ पे मेरा काम शुरू हो गया। और साक्षी के पापा से आज मेरी थोड़ी बहस भी हो गई। उन्होंने बोला कि आज आप बहुत सारी रील्स बना लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और उन्होंने एक भी रील्स मेरी नहीं बनवाई, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। और कैमरा भी क्या ही पकड़ा उन्होंने, 1-2 मिनट के लिए पकड़ा, बाकी मैं खुद ही अरेंज कर करके कर रही थी। बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अकेले जब कैमरा पकड़ो और फिर वीडियोस बनाओ, कभी यहाँ से हिल जाए, कभी वहाँ से हिल जाए, कभी यहाँ से हमारी मुंडी कट रही है, कभी यहाँ से ये हो रहा है, कभी हम नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है अकेले व्लॉग्स बनाना। तो आप सब सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा हौसला बढ़ेगा। तो यहाँ पे सोफ़े तो बिल्कुल इन इसके सामने ही था जहाँ पे मैंने पर्दे लगवाए हैं। तो इस पे भी सारा डस्ट इस पे थोड़ा बहुत था, तो मैंने पोंछ दिया गीले कपड़े से। वो होता ना, गीले कपड़े से पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया था हल्का हल्का, बाद में मैंने गीले कपड़े से पोंछा। और उसके बाद जैसे कि नीचे फ़र्श है, क्योंकि टाइल लगी हुई है तो उस पर मिट्टी करकराहट होती है, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करी। हालांकि कहते हैं कि रात को झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये तो खैर मजबूरी हो जाती है। हालांकि मैं रात को झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, बट ज़्यादा ही जैसे ऐसा काम हो, ये तो मैं दोपहर में सोच रही थी कि भैया दोपहर में कर देंगे। और ये देखिए मंदिर का छोटा मोटा सामान जो मैं मतलब मंदिर क्या, रूम में ऐसे ही 2-4 भगवान के फ़ोटो वगैरह मैंने रखे हैं और जोत लगा लेती हूँ अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि बार बार नीचे जाना पड़े ऊपर जाना पड़े। तो जिस रूम में रहते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए भगवान जी की। और भगवान तो भाई हर जगह है, कहते हैं ना, हम में तुम में खड़े खम में भगवान जी रहते हैं। तो ये बात तो हकीकत है, भगवान जी हर जगह रहते हैं। तो जहाँ पे रहना चाहिए तो वहाँ पे भले ही एक फ़ोटो रखो, लेकिन एक जोत बत्ती एक टाइम में तो कर ही लेनी चाहिए। लेकिन कई दिन से मेरी इसीलिए नहीं हो पा रही थी कि आज होगा काम, ये होगा तो मैं अच्छे से मंदिर सेट कर दूँगी, अच्छे से फ़ोटो वगैरह लगा दूँगी। तो फाइनली आज मेरा काम कई दिन से जो रुका पड़ा था वो हो गया। और यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। तो भगवान जी माफ़ करना मेरे को कि इस टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया था। और ये मैं सोच रही थी काम कराने की दोपहर को, लेकिन भैया को लेट हो गया आते आते, क्योंकि वो जॉब करते हैं कहीं पे। और जॉब करने के बाद घर पे आते ही वो डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे, क्योंकि हमने उनको 1.5-2 महीने पहले ही बोल रखा था करने के लिए। तो फाइनली आज भैया ने टाइम निकाल के हमारा ये काम कर ही दिया। और मन में एक खुशी भी हो गई कि चलो ये काम हो गया मेरा एक। अब ये काम हो गया तो मैं दिवाली की सफाई भी आराम से कर सकती हूँ। और दिवाली की सफाई तो मुझे अकेले ही करनी रहती है, तो धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ। कभी एक पार्ट करती हूँ, कभी रूम का, कभी अलमारी का करती हूँ। और स्लेब तो मेरा हो गया आज डन, उसका तो अब मुझे साफ़ करना नहीं, क्योंकि पर्दे वर्दे मैंने अच्छे से धो रखे थे पहले ही। और स्लेब भी मैंने अच्छे से साफ़ कर रखा था। अब मेरे को दोनों अलमारियों के ऊपर और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो, अब धीरे धीरे मैं सारा साफ़ करती रहूँगी। झाड़ू मेरा डन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पोंछा भी लगा रही थी, और पोंछे के बाद सारा थोड़ा फ़र्श अब अच्छा सा हो गया। अब ये देखिए भी ये यहाँ पे फिर से मैं आपको हेलो बोल रही हूँ। और बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा था ना कि सर भारी हो रहा था मेरा सुबह से ही। और सुबह इतना ज़्यादा काम हो गया था, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, और फिर से दोबारा वही काम। अब देखिए अब रूम का लुक कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए लग रहा है ना रूम अब अच्छा, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है अब तो, मेरे को भी देखने में अच्छा लग रहा है। अब ये जो कबाड़ है, ये जो है अलमारियों के ऊपर है, अब इसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर सकती हूँ। और ये देखिए इसी से मैंने ये जो गंदगी पोंछी थी, मैंने इसको इस साइड में इधर ही रख दिया। इसको मैं रख के भूल जाती हूँ, आजकल मैं बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ। अब इसको रख दूँगी मैं साइड में। अब जब इसको वॉश करना होगा वॉश कर लूँगी, और अच्छे से अभी हाथ धो लूँ मैं। और ये देखिए काम करने के चक्कर में ना भुट्टे को भी मैं भूनना भूल जाती हूँ कई बार। हालांकि भुट्टा तो मेरा फेवरेट है। ये भुट्टा खैर इतना अच्छा लग नहीं रहा था, ये बहुत ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा मीठा था, ऐसा लग रहा था कि उसमें चीनी घोली हुई है, तो वो नहीं टेस्टी लग रहा था बिल्कुल भी। फिर भी मैंने एक भून के खा ही लिया था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था पहले, अब देखिए रूम हो गया ना पहले से काफ़ी अच्छा। और सारा क्लीन करने में, साफ़ करने में, ये देखिए टाइम देख रहे हैं आप, आधा घंटा लग गया मुझे। और यहाँ पे देखिए रात को 8 बजे मैं जाके कपड़े लेके आई हूँ। ऊपर इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, और ये कपड़े मैं धोती हूँ तो एक ही बार बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े मैंने रख दिए। अब मैं इसको कल फ़ोल्ड करके रख दूँगी जब साक्षी स्कूल जाएगी। और उसके बाद साक्षी महारानी चल पड़ी गली में साइकिल चलाने कितने दिन के बाद। और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, मैंने तो बाद में खाया, साक्षी को मैंने पहले खिला दिया। आज मैंने बनाई है आलू बीन्स की सब्ज़ी और ये रोटी। और यहाँ पे हमारी मस्ती स्टार्ट है। मैं साक्षी को बोल रही थी कि खुश हो जाओ, हेलो कर दो, सबको खाने के लिए बुला लो,
तो ये सैड है थोड़ी, मैंने इसको डांट दिया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और जाके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।